37,000 वोटों से अगर हिमाचल जा सकता है तो यहाँ तो 61,000 परिवार हैं और एक परिवार के साथ कम से कम 10 लोग जुड़े हुए हैं, तो लगभग 6 लाख लोगों का मसला है ये। और पिछले 244 दिन से जो हमने यहाँ सहा है, चाहे वो 45 डिग्री का टेम्परेचर हो। हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जेके अलर्ट्स पर। एक और बड़ा अपडेट लेके आया हूँ मैं जम्मू कश्मीर के सभी डेली वेजर्स भाइयों के लिए। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन बेल बटन को क्लिक कर दें। चलो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो बहु एक्सप्रेस का धन्यवाद शुभम जी। जैसा आपने कहा कि डेली वेजर के बाद अब बिना इलेक्शन, तो इलेक्शन का मोड आपने कहा कि बीजेपी इलेक्शन मोड में आ गई है, तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि साथ लगता हिमाचल अभी थोड़े दिन पहले रिज़ल्ट आया है। कुल 37,000 वोटों से हिमाचल की सत्ता जो है वो भाजपा ने खोई है। और उसके साथ साथ जिन प्रधानमंत्री जी का, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का चेहरा लेके ये चुनावों में उतरने की तैयारी कर रहे हैं, तो इनको सीखना चाहिए कि दिल्ली में जहां प्रधानमंत्री जी का निवास भी है और दफ्तर भी है, वहाँ पे एमसीडी का चुनाव भी मोदी जी ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। उस चुनाव में भी वो भी चुनाव ये लोग हार गए। तो इनको इन चीज़ों से जितनी जल्दी होगा सबक लेना पड़ेगा। 37,000 वोटों से अगर हिमाचल जा सकता है तो यहाँ तो 61,000 परिवार हैं और एक परिवार के साथ कम से कम 10 लोग जुड़े हुए हैं, तो लगभग 6 लाख लोगों का मसला है ये। और पिछले 244 दिन से जो हमने यहाँ सहा है, चाहे वो 45 डिग्री का टेम्परेचर हो, बरसात का मौसम हो या कड़कड़ाती ठंड हो, अगर इतना दुख सहने के बाद और पिछले 28 साल का बंधुआ मजदूरी सहने के बाद अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग ये समझते हैं कि हम लोग चुनाव में कामयाब हो जाएंगे और सरकार बना लेंगे, तो ये दिन में सपने देखने वाली बात है। ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है जिसको बीजेपी ने 2014 के चुनाव में भी बनाया, 2019 के लोकसभा चुनाव में तब SRO 520 निकाल के गुमराह करके उसको भी बुनाया और DDC इलेक्शन में मैनिफेस्टो में रखा। यहाँ तक कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी के साथ हमारी मीटिंग करवाई और मीटिंग में मनोज सिन्हा जी ने 11 नवंबर 2020 को वादा किया कि DDC इलेक्शन ख़त्म होने दो, उसके बाद आपकी रेगुलाइजेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा। अगर उस वक्त भी हमें गुमराह किया, हमने ये सोचा था कि आज सबसे बड़ी टॉप चेयर जम्मू कश्मीर की जो हमारे साथ वादा कर रही है, तो ये अब हमारा मसला हल हो जाएगा। अगर इतना गुमराह करने के बाद अगर ये सोचते हैं कि चौथी बार भी ये गुमराह कर लेंगे, ये नामुमकिन है। ये लड़ाई जो हमने शुरू की थी और पहले दिन ही कहा था कि अभी नहीं तो कभी नहीं, पॉलिसी नहीं तो घर वापसी नहीं। आपने जिक्र किया कि साल ख़त्म होने वाला है, वो मौका हम सरकार को देंगे नहीं। बड़ी जल्दी हम दोबारा सड़कों पे उतरने की तैयारी में हैं और उसके लिए हमारी तैयारी चल रही है। और अब जो हमारा रंग रूप होगा सड़कों पे उतरने का, वो थोड़ा अलग किस्म का होगा। पहले हम जितनी भी लड़ाई लड़ी हमने संविधान के दायरे में लड़ी, कोई वायलेशन जो है हमने नहीं किया। पुलिस ने हमारे ऊपर लाठियाँ भी चलाई, सब कुछ किया, हमारी गिरफ्तारियाँ भी हुई, लेकिन हम संविधान के दायरे में रह के लड़ते रहे। अब अगर कहीं वायलेशन भी होगी तो वो करनी पड़ी, अगर वो नौबत आई तो वो भी करेंगे। और अब जो होगा वो जम्मू लगातार डिस्टर्ब रहेगा। जिस तरीके से 28 जनवरी को एक प्रोग्राम हमारा हुआ, तो उस वक्त शहर की पूरी ट्रैफिक व्यवस्था जो चरमरा गई थी, ये लगातार यही सिलसिला शुरू होने वाला है। ये 10 दिन भी चल सकता है, 15 दिन भी चल सकता है। इससे पहले अगर सरकार हमारे हित में फैसला करे, हमें कोई शौक नहीं है सड़कों पे आने का, लेकिन रेगुलाइजेशन पॉलिसी के बिना अब हम कोई कंप्रोमाइज़ करेंगे नहीं। 28 साल हमने सरकार को दे दिए, अब हमने पहले दिन यही फैसला किया था, अगर साल 2 साल अपने लिए लड़ना पड़ा